सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष का अगला भाग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं ये पाठ। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः। उसके बाद जो है अत्रांतरे यानी होता है इसके पश्चात, ठीक है ना। कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः, इसके बाद जो है कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया। अजापुत्र यानी क्या होता है? बकरी का बच्चा, ठीक है ना। यदि बकरी होती अज यानी बकरा होता है और अजा यानी बकरी होता है, तो अजापुत्र यानी कि बकरी का बच्चा तत्रागतः वहाँ आया। शोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नन्दत् अस्मि। वह भी जो है उस वृक्ष के पत्तों को खाता हुआ प्रसन्न था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्ति। उसको देखकर, तम दृष्ट्वा यानी क्या होता है? उसको देखकर सभी प्राणी जो है न्यायपूर्वक निर्णय करने की जो है उससे प्रार्थना करने लगे। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजा अवदत्। सभी की बातों को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। श्रु धातु है। श्रु का मतलब होता है सुनना, कत्वा प्रत्यय लगा है तो सुनकर। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजा अवदत्। सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला। क्या बोला? अस्तु। अस्तु यानी अच्छा। मया समेषां समस्या समाकर्णिता। कहता है मैंने जो है, अस्तु यानी अच्छा, अस्तु यानी अच्छा, मया यानी मैंने या मेरे द्वारा, अच्छा मैंने सबकी समस्या को अच्छे से सुनी है, सुना है ना। अच्छा मैंने सबकी समस्या को क्या किया है? अच्छे से सुन लिया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। इदानीं यानी अब, मम यानी मेरे, वचनान यानी बातों को, यूयम यानी तुम सभी, शृणुत यानी सुनो। कहता है अब तुम सभी मेरी बातों को सुनो। क्या कहता है? अब वो शाखा, बरगद के वृक्ष की जो शाखाएं थी तो उसको क्या कर रहा है? विभाजन करने के लिए कहता है काश्यन शाखा काकेभ्यः। कहता है बरगद के पेड़ की कुछ शाखाओं को कौओं को दे रहा हूँ। शाखांतराणि च कृमकीटेभ्यः। क्या कहता है कि शाखांतराण यानी कि शाखांतराण यानी क्या होता है? अन्य शाखा। शाखांतराण यानी अन्य शाखाओं को जो है क्रीम कीटेभ्य यानी कीड़ों मकोड़ों को। कहता है कि कुछ शाखा जो है कौओं को दे देता हूँ और कुछ शाखाएं जो हैं, है ना, अन्य शाखाएं जो है तो कीड़े मकोड़े को। और मूलम सर्वेभ्य, मूल यानी जड़ सभी को दे रहा हूँ, ठीक है ना। अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षम विभाज्य दास्यामि। कहता है अनेन प्रकारेण यानी होता है इस प्रकार। अनेन प्रकारेण यानी क्या होता है? इस प्रकार। सर्वेभ्यो यानी सभी को, वृक्षों को बांटकर जो है तो क्या करवाऊँ? विभज्य यानी क्या होता है? बांटकर। दापिष्याम यानी दिलवाऊंगा। एक बार फिर से देख लिए। काशन शाखा काकेभ्य, है ना, कुछ शाखा जो है कौओं को, और शाखांतराण च कृमि कीटेभ्य यानी कि अन्य शाखा जो है कीड़े मकोड़े को, मूल सभी को अर्थात जड़ सभी को दूंगा, दिलवाऊंगा। अनेन प्रकारेण इस प्रकार जो है सर्वेभ्यो वृक्षम विभज्य दापिष्याम। कहता है इस प्रकार जो है सभी को, वृक्ष को विभज्य यानी काट कर दिलवाऊंगा। फिर आगे देखिए। अस्मिनेव ग्रामे कश्चित् वृक्ष छेदकः मे मित्रम् अस्ति। कहता है अस्मिनेव यानी इसी ग्रामे यानी गांव में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कश्चित् यानी कोई। कहता है इसी, अस्मिन धन एव, इस गांव में ही, कहता है इसी गांव में ही कोई लकड़हारा, वृक्ष छेदकः यानी क्या होता है? लकड़हारा, में यानी मेरा, मित्रम अस्ति, कोई लकड़हारा मेरा जो है तो मित्र है। तम आह्वाम्याम, तम यानी उसको, आह्वाम यानी बुलाता हूँ, इमम यानी इस, वृक्षम यानी वृक्ष को, खंडस यानी क्या होता है? टुकड़े टुकड़े, खंडसा यानी टुकड़े टुकड़े, कर्तुम यानी करने के लिए। कहता है उसको जो है तो वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। फिर देखिए। अजस्य निर्णय सर्वेष्वकृतः। बकरे के निर्णय को सभी ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया।
फिर आगे देखिए, अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा, इसलिए अतः यानी इसलिए, सर्वे अपि यानी सभी, वृक्ष छेदकस्य यानी लकड़हारे के, समीपम यानी पास, गत्वा यानी जाकर, न्यग्रोध वृक्षम छित्वा, न्यग्रोध वृक्ष यानी क्या होता है बच्चों, बरगद के पेड़ को काट कर, है ना, छित्वा यानी काट कर, बरगद के पेड़ को काट कर, तस्य यानी उसके, और भागान्याम यानी भागों को, और वितरणार्थ यानी होता है बांटने के लिए, प्रार्थयंत यानी प्रार्थना करने लगे। एक बार फिर से देखिए क्या कहता है कि अजस निर्णय सर्वे स्वीकृता, अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकर समीपम गत्वा न्यग्रोध वृक्षम छित्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयन्ति। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए जो है सभी वृक्ष छेद कर यानी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के पेड़ को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परम यानी परंतु सो अयम काष्ठ छेद का अवदत, परंतु वह लकड़हारा बोला, क्या बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिंदिम अस्म, कहता है कि पहले मैं वृक्षों को काटता था, अस्म यानी था, छिंदिम यानी काटता, कहता है पहले मैं वृक्षों को काटता था, अधुना तादृशे कुत्सिते कर्माणा व्यापारियाम, कहता है अब जो है उस प्रकार का घृणित, कुत्सित यानी घृणित, निंदित या बुरा, है ना, कार्य जो है नहीं करता हूँ। कहता है पहले जो है तो मैं वृक्षों को काटता था, लेकिन अब जो है इस प्रकार का घृणित कार्य मैं नहीं करता। आगे देखिए, नहीं करता हूँ। फिर आगे देखिए, वृक्षाणाम छेदनम महत पापमिति मया अधिगतम अस्ति अतः न्यग्रोध वृक्षच्छेदनम अहम न करिष्यामि, कहता है वृक्षों को काटना, छेदना यानी काटना, छेदनम यानी काटना, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। माया यानी मैंने, अधिगतम अस्ति यानी जान लिया, अधिगत यानी जान लिया, अस्ति यानी है, कहता है कि वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, मैंने या मेरे द्वारा ऐसा जान लिया गया है या मैंने जान लिया है। अतः न्यग्रोध वृक्षच्छेदनम अहम न करिष्याम, कहता है इसीलिए मैं बरगद के पेड़ को नहीं काटूंगा, अहम यानी मैं, ना यानी नहीं, करिष्याम यानी काटूंगा, छेदन नहीं करूंगा यानी बरगद के पेड़ को नहीं काटूंगा। आगे देखिए, तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेतुम यदा निर्बद्ध अकुर्वन्, निर्बद्ध यानी होता, निर्बद्धम यानी होता जिद करना या आग्रह करना, यदा, तथापि यानी फिर भी, तथापि यानी फिर भी सभी प्राणियों ने जो है उस वृक्ष को काटने के लिए क्या करने लगे, आग्रह करने लगे या जिद करने लगे। फिर भी सभी प्राणी उस वृक्ष को, है ना, काटने के लिए जब आग्रह करने लगे, यदा यानी जब, है ना, यदा यानी जब, यदा यानी जब आग्रह करने लगे, अकुर्बन यानी करने लगे, तदा सा धीमान इधर, तब वह जो है, तब वह बुद्धिमान, धीमान यानी क्या होता है, बुद्धिमान, तब वह धीमान यानी बुद्धिमान, तब वह बुद्धिमान इदम अहम यानी कि यह बोला, इदम अहम यानी यह बोला, क्या बोला, अस्तु अच्छा, ताहिर यानी तो, अच्छा तो, प्रथमम यानी सबसे पहले, मैं बचा सुनो, तो सबसे पहले मेरी बात को सुनो, यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव, क्या कहता है कि तुम जो है, तुम सभी जो है इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो, है ना, क्या कहता है, एक बार फिर से देखिए, अस्तु ताहिर प्रथम में वचः शृणुत यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव, क्या कहता है, अच्छा तो सबसे पहले मेरी बात को सुनो, यूयम यानी तुम सभी, यूयम यानी तुम सभी, सर्वे अपि अनेन सभी ने जो है इस वृक्ष के द्वारा, उपकृता यानी लाभान्वित किए गए हो, अर्थात वृक्ष ने तुम सबका हमेशा क्या किया, उपकार किया। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत यानी वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके, ठीक है ना, वृक्ष के उपकार को क्या कर लिया तुमने, स्वीकार करके या उसके उपकार को ले करके, तुम सभी कह युष्माभि यानी तुम सभी, कह प्रत्युपकार कृता, तुम सभी कह प्रत्युपकार कृता यानी कि वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके बदले में तुमने उसके लिए क्या उपकार किया। युष्माकम मध्य, युष्माकम यानी तुम सब के, मध्य यानी बीच में, तुम सबके बीच में, कह यानी किसने, वृक्षस्य जल सेचनम अकरोत, कहता है कि तुम सबके बीच में जो है किसने वृक्ष को जल से सींचा, ठीक है ना, या किसने जो है तो वृक्ष में पानी डाला।
कह तस्य रक्षणम विहितवान, है ना, कौन तुम में से जो है कौन है जो वृक्षों की रक्षा की, रक्षणम विहितवान वृक्ष की रक्षा की, ना कोयपि किंचिदप अकरोत किसी ने कुछ भी नहीं किया, ना यानी नहीं, कोई भी, कोअप यानी कोई भी, और किंचिदप यानी कुछ भी, अकरोत यानी किया, ना यानी नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देवा वृष्टिम वर्षत, वरुण देवता जो है जल बरसाते हैं, जल वर्षा करते हैं। सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छत, सूर्य देवता जो है तो क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, भूमाता जो है वृक्ष की आधारभूत है, यानी कि जमीन जो है तो पेड़ को मजबूती से पकड़े हुए है, पेड़ को खड़ा किए हुए है। वायु अनिलम ददात, वायु जो अनिल यानी हवा, अनिल यानी हवा, वायु जो है तो हवा देती है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, वे सभी, ते यानी वे, सर्वे यानी सभी, वृक्ष को पालते हैं, पोसते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, च यानी और। ते ना कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, क्या कह रहा है वो कि वे कभी जो है तो कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहते। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सभी क्या है, परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृत संकल्पा यूयम स्व आश्रयमेव नाशयति, क्या कहता है कि तुम सभी, परंतु तुम सभी जो है परोपकारी वृक्ष की सहायता ले, परोपकार वृक्ष की जो है सहायता लेकर, समझ रहे हो ना, तमेव नाशयन्, उसी को नष्ट करने के लिए क्या, नष्ट करने का निश्चय किए हो। तो यूयम स्व आश्रयमेव नाशयत्, तुम सभी अपने आश्रय को ही नष्ट करने पर जो है तो क्या हो, नष्ट करने पे लगे हो, तुम सब जो है तो अपने ही आश्रय को नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सतिम यूयम कुत्र गमिष्यति, कहता है इस वृक्ष के नष्ट हो जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे, इस वृक्ष के कट जाने पर कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम, सब कुछ सुनकर, इस प्रकार सब कुछ सुनकर जो है, यह सब सुनकर पशु पक्षी जो है क्या बोले, आम, हाँ, सत्यम यानी सत्य है, सच है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत अधिकारार्थम कोलाहलम पूर्वक, कहते हैं सभी पशु पक्षी कि हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर, विस्मृत यानी भूलकर, इसमें धातु क्या होगी, विधन स्मृत धातु होगी, विस्मृत में ध्यान रखना, स्मृत धातु होगी और लय प्रत्यय होगा। कहता है कि हम सभी कहते हैं कि हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए, है ना, कोलाहलम यानी हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, वृक्ष जो है तो प्रकृति का दिया हुआ वरदान या उपहार है। सा न कश्याप एकस्य संपत्ति भवितुम अर्हति, कहता है वह जो है, किस वृक्ष जो है किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम, हम सभी को मिलकर वृक्ष की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए, सर वृक्ष को लगाना चाहिए। हम सभी को मिलकर वृक्षों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें लगाना चाहिए। ना तो विनाश कार्य, और है ना तो विनाश कार्य इत दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, क्या कहते हैं कि हमें सबको वृक्ष, हम सबको मिलकर वृक्ष को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है ना, उसका रोपण करना चाहिए, लगाना चाहिए, है ना, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा उन सब ने मिलकर क्या किया, दृढ़ निश्चय किया या संकल्प किया। अस्माभिः मानवय अपि वृक्ष संपत् वर्धनीय नन, क्या कहते हैं, हम सभी मनुष्य को जो है वृक्ष रूपी संपत्ति को, नन यानी निश्चित ही हम सभी मनुष्य को मिलकर वृक्ष रूपी संपत्ति को क्या करना चाहिए, वर्धनीय बढ़ाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए और उसे जो है तो क्या करना चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। और ये भी पता है आप सभी को कि वृक्ष जो है तो हमें क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, जो हम लोग जो गैस छोड़ते हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस हम छोड़ते हैं, तो वृक्ष उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं सांस के रूप में, और बदले में वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन रूपी जीवनदायिनी गैस हमें देते
हैं। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ जो है तो वातावरण को शुद्ध रखते हैं और बहुत सारे जीवों के आश्रय होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा द्वितीय पाठ है न्यग्रोध वृक्ष, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है। कल हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।